आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा, और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों युवाओं के लिए काफी मेहरबान हो गई है। बता दें, योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार राज्य से बेरोजगारी दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब गोरखपुर में 14 और 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में यूएई और ओमान जैसे देशों में काम करने के लिए कुल 10,855 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन नौकरियों में वेतन 24,000 से लेकर 1,20,000 रुपए प्रति माह तक किया जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, कारपेंटर और हेल्पर जैसे पद शामिल हैं। ये पद न केवल प्रदेश में बेरोजगारी को कम करेगी, बल्कि रेमिटेंस के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी और ज्यादा मजबूत करने वाली है। विश्लेषकों का मानना है कि गोरखपुर में आयोजित ये रोजगार महाकुंभ विशेष रूप से पूर्वांचल के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। इस आयोजन के जरिए युवाओं को अपने कौशल और वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हर युवा को रोजगार के योग्य बनाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। अगस्त महीने में लखनऊ में हुए 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 में जहां 10,000 युवाओं को देश और विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य था, तो वहीं कुल 16,897 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों और संसाधनों के माध्यम से किया गया था। योगी सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा, और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस मामले को लेकर सेवायोजन विभाग का कहना है कि सभी नौकरियों की जानकारी रोजगार सरगम up.government.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो युवा इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं, किसानों और सामान्य जनता के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की हैं। इनमें किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को सालाना सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषक कल्याण योजना, जिसमें खाद, बीज और सिंचाई के लिए अनुदान का प्रावधान बनाया गया है। रबी और खरीफ फसल बीमा योजना, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान पर मुआवजे की प्रावधान बनाई गई है। ये तो बात थी किसानों की। अब बात करते हैं युवाओं और बेरोजगारों के लिए। तो उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन है, जिसमें 10,000 प्लस सरकारी पदों के लिए भर्ती, ट्रेनिंग और सैलरी पैकेज बनाया गया है। स्वरोजगार योजना, जिसमें स्टार्टअप और माइक्रो बिजनेस के लिए लोन और मार्गदर्शन दी जाती है। जो यहाँ के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है। वहां पर
आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। कैपिटल और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आईटी, हेल्थ और तकनीकी क्षेत्र में कौशल विकास योजना की प्रावधान बनाई गई है। महिलाओं और समाज कल्याण के लिए योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लिए फ्री में घर दिया जाता है। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। सशक्त महिला योजना के तहत महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में बेटी बचाओ और शिक्षा सहित विवाह अनुदान आदि करने का प्रावधान बनाया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज संभव हो पाता है। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत बच्चों के पोषण और शिक्षा का पूरा सहायता दिया जाता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। रोजगार महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विदेश में काम करने के इच्छुक हैं। ये पहल न केवल बेरोजगारी को कम करने में सहायक साबित होने वाली है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने वाली है। इच्छुक उम्मीदवारों को समय पर पंजीकरण करने की सलाह भी दी जा रही है।